Hi friends, welcome back on our YouTube channel. In the current lecture of optics, we will discuss about comparison of Ramston and Huygens eyepiece. दोस्तों, एक बार फिर आपका हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। प्रकाशिकी के आज के हमारे इस लेक्चर में हम हाइजीन तथा रैम्सटन नेत्रिकाओं की तुलना के बारे में चर्चा करेंगे। So, Ramston eyepiece and Huygens eyepiece. We have discussed in our earlier lecture about Ramston eyepiece and Huygens eyepiece. Here we will discuss about the comparison of two eyepiece. तो हमने हमारे पुराने लेक्चर में रैम्स्टन नेत्रिका तथा हाइगन नेत्रिका के बारे में विस्तार पूर्वक चर्चा की थी। यहां पर हम इन दोनों नेत्रिकाओं की तुलना करेंगे। So in Ramston eyepiece, it does not satisfy the condition of minimum spherical aberration. Ramston नेत्रिका में न्यूनतम गोलीय विपथन की शर्त का पूर्णतः पालन नहीं होता है। The condition of minimum spherical aberration is d equal to f1 minus f2, but in case of Ramston eyepiece, f1 equal to f and f2 equal to f. It means the distance between two eyepiece should be 0. It means the distance between eye lens and field lens should be 0. But in case of Ramston eyepiece, we kept the lenses separated by a distance of 2 by 3 f. वास्तव में गोलीय विपथन को न्यूनतम करने की शर्त है d इक्वल टू f1 माइनस f2, परंतु रैम्स्टन नेत्रिका में f1 बराबर f तथा f2 बराबर f होता है। अर्थात यदि क्षेत्र लेंस तथा नेत्र लेंस एक दूसरे से शून्य दूरी पर हो तो यह नेत्रिका गोलीय विपथन से मुक्त होगी, परंतु वास्तव में हम दोनों लेंसों के मध्य दूरी 2/3f रखते हैं। अतः इस नेत्रिका में न्यूनतम गोलीय विपथन की शर्त का पालन नहीं होता है। Huygens eyepiece satisfies the condition of minimum spherical aberration. हाइगन नेत्रिका में न्यूनतम गोलीय विपथन की शर्त का पालन होता है, क्योंकि यहां पर f1 इक्वल टू 3f एंड f2 इक्वल टू f है, इसलिए d इक्वल टू 2f होना चाहिए और इसी दूरी पर हम दोनों लेंसों को रखते हैं। अतः इसमें न्यूनतम गोलीय विपथन की शर्त का पालन होता है। Ramston eyepiece does not satisfy the condition of minimum chromatic aberration because the condition of minimum chromatic aberration is d equal to f1 plus f2 upon 2. Here f1 equal to f and f2 equal to f. It means the eye lens and field lens should be at a distance of f, but the distance between two lenses is 2/3f. Ramston नेत्रिका में न्यूनतम वर्ण विपथन की शर्त का पालन नहीं होता है, क्योंकि न्यूनतम वर्ण विपथन की शर्त d इक्वल टू f1 प्लस f2 अपॉन 2 है। यहां पर f1 f f2 f है, अर्थात यदि दोनों लेंस एक दूसरे से f दूरी पर हो तो प्राप्त प्रतिबिंब वर्ण विपथन से मुक्त होगा, परंतु वास्तव में इस नेत्रिका में दोनों लेंसों के मध्य दूरी f होती है। अतः रैम्स्टन नेत्रिका में न्यूनतम वर्ण विपथन की शर्त का पालन नहीं होता है। Huygens eyepiece satisfies the condition of minimum chromatic aberration, जबकि हाइगन नेत्रिका में न्यूनतम वर्ण विपथन की शर्त का पालन होता है, क्योंकि यहां पर f1 3f है, f2 f है। तो अगर इस फॉर्मूले में हम f1 को 3f, f2 को f रखें तो d की वैल्यू 2f आती है और इसी दूरी पर दोनों लेंस रखे जाते हैं। अतः हाइगन नेत्रिका वर्ण विपथन से मुक्त होती है। In Ramston eyepiece, cross wires can be used because the image and cross wire both magnifies equally. Ramston नेत्रिका में क्रॉस वायर का उपयोग किया जाता है
क्योंकि इस नेत्रिका में प्रतिबिंब तथा क्रॉस वायर दोनों समान मात्रा में आवर्तित होते हैं। In Huygens eyepiece, cross wires are generally not used because magnification are different. Huygens नेत्रिका में प्राय क्रॉस तार का उपयोग नहीं किया जाता है क्योंकि इस नेत्रिका में प्रतिबिंब तथा क्रॉस तार दोनों का आवर्धन भिन्न भिन्न होता है। Now, since cross wires are put outside the eyepiece, so no mechanical difficulty arises in Ramsden eyepiece. Ramsden नेत्रिका में क्रॉस तार नेत्रिका से बाहर लगाया जाता है, अतः इसमें किसी भी प्रकार की यांत्रिक समस्या उत्पन्न नहीं होती है। In Huygens eyepiece, cross wire are put inside the eyepiece, so mechanical difficulty arises. Huygens नेत्रिका में क्रॉस तार नेत्रिका के भीतर लगाया जाता है, अतः इसमें यांत्रिक समस्या उत्पन्न होती है। Since in Ramsden eyepiece, the cross wires lie outside the eyepiece, so eyepiece can be adjusted for different persons by changing the distance between cross wires and the eyepiece. Ramsden नेत्रिका में क्रॉस तार नेत्रिका से बाहर लगाया जाता है, अतः इस नेत्रिका को व्यक्ति के अनुसार समंजित किया जा सकता है। इसके लिए क्रॉस तार तथा नेत्रिका के मध्य की दूरी को परिवर्तित किया जा सकता है। तो क्रॉस तार तथा नेत्रिका की दूरी परिवर्तित करके व्यक्ति के अनुसार हम क्रॉस तार की स्थिति को समंजित कर सकते हैं। In Huygens eyepiece, the cross wires are fixed into the eyepiece, so the eyepiece is permanently adjusted for person of normal vision only. चूंकि Huygens नेत्रिका में क्रॉस तार नेत्रिका के भीतर होता है, तो किसी व्यक्ति के लिए देखने की सामान्य स्थिति के लिए नेत्रिका को परमानेंटली एडजस्ट किया जाता है या परमानेंटली समंजित किया जाता है, क्योंकि यहां पर हम क्रॉस वायर की पोजीशन चेंज नहीं कर सकते हैं। It exhibits no comma and distortion is less than that of Huygens eyepiece. Ramsden नेत्रिका में कॉमा विपथन नहीं होता है, साथ ही इसमें विरूपण भी Huygens नेत्रिका की तुलना में कम होता है। It exhibits कॉमा एंड डिस्टॉर्शन, जबकि Huygens नेत्रिका में कॉमा तथा विरूपण दोनों प्रकार के विपथन होते हैं। Image formed by objective is in front of the field lens in Ramsden eyepiece. Ramsden नेत्रिका में अभिदृश्यक द्वारा बनने वाला प्रतिबिंब क्षेत्र लेंस के सामने बनता है, whereas in Huygens eyepiece, the image formed by objective lies between two lenses. जबकि Huygens नेत्रिका में अभिदृश्यक द्वारा बनने वाला प्रतिबिंब दोनों लेंसों के मध्य बनता है। दोनों लेंस कौन कौन से हैं? फील्ड लेंस एंड आई लेंस, क्षेत्र लेंस तथा नेत्र लेंस। इन Ramsden eyepiece, फाइनल इमेज इज फ्लैट। Ramsden नेत्रिका में अंतिम प्रतिबिंब सपाट होता है, whereas in Huygens eyepiece, final image is convex towards the eye. जबकि Huygens नेत्रिका में अंतिम प्रतिबिंब आंख की ओर कॉन्वेक्स होता है या उत्तल होता है। The eye clearance is 50% greater than that of Huygens eyepiece in Ramsden eyepiece. Ramsden नेत्रिका में आई क्लियरेंस Huygens नेत्रिका की तुलना में 50% अधिक होता है, whereas in Huygens eyepiece the eye clearance is small. जबकि Huygens नेत्रिका में आई क्लियरेंस का मान कम होता है। Ramsden eyepiece is used for monochromatic light at a time.
रमस्टन नेत्रिका को एक समय में केवल एक वर्णीय प्रकाश के लिए प्रयोग में लाया जाता है, whereas the Huygens eyepiece can be used with white light, जबकि हाइगन नेत्रिका को हम श्वेत प्रकाश के साथ में भी उपयोग में ले सकते हैं। Remston eyepiece is used for quantitative purpose in microscope and telescope. Remston नेत्रिका को सूक्ष्मदर्शी तथा दूरदर्शी में संख्यात्मक उपयोग में लिया जाता है, whereas Huygens eyepiece is used for qualitative purpose in microscope, जबकि हाइगन नेत्रिका को सूक्ष्मदर्शी में विश्लेषणात्मक प्रयोग के लिए काम में लिया जाता है। It can be used as a simple magnifier to examine real objects. रमस्टन नेत्रिका को वास्तविक बिंब को सरल आवर्धित करने के लिए प्रयोग में लिया जाता है, whereas Huygens eyepiece cannot be used as a simple magnifier or microscope, जबकि हाइगन नेत्रिका को सरल आवर्धक या सरल सूक्ष्मदर्शी के रूप में प्रयोग में नहीं लिया जा सकता है। तो इस टाइप से रमस्टन आईपीस को हम एज ए सिंपल मैग्नीफायर काम में ले सकते हैं या सरल सूक्ष्मदर्शी के रूप में काम में ले सकते हैं, जबकि हाइगन नेत्रिका को इस प्रकार से उपयोग में नहीं लिया जा सकता है। So these are the differences between Remston eyepiece and Huygens eyepiece. So here we end our session. So goodbye.